अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम चौर साहब ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜਕ ਮਾਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ नए शौकीन ने ना वो काफी सवाल करते हैं ਇਹਦੇ ਤੇ जरा ਗੱਲ करें आज। इसमें अजी साहब इनक्यूबेटर का भी ऐड करेंगे। इनक्यूबेटर के अंदर अगर आपने बच्चे निकलवाने हैं तो आपने कौन सा टेम्परेचर सेट करके देना और उसकी क्या रूटीन रखनी है। सबसे पहले अंडों की स्टोरेज के ऊपर बात कर लेते हैं। आई साहब अंडे आप दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सिंपल जो तरीका वो ये है कि आप फ्रिज के अंदर भी अंडे स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज का जो नीचे वाला होता है ना खाना उसके अंदर आप अंडे रख सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपने एहतियात ये करनी है कि जब आपने अंडों को निकाल के मादी के नीचे रखना है या इनक्यूबेटर में रखना है, हाँ जी, पहले अंडों को आप रूम टेम्परेचर के ऊपर ले आए। रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि फ्रिज में से अंडे निकाल के आप रख दें किसी कमरे में, ठीक है। हाँ जी। जब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा ना उनकी यानी कि एक जो ठंडक होती है अंडों के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। हाँ जी। उसके बाद या आप इनक्यूबेटर में रखना चाहें या मादी के नीचे रखना चाहें वो आप रख दें, ठीक है। दूसरे नंबर पे कुछ मादियाँ होती हैं हाजी साहब इस तरह की वो जगह बदलने पर अंडों के ऊपर नहीं बैठती। जी बिल्कुल, ठीक है। मतलब जिस खुड्डे के अंदर उन्होंने अंडे दिए हैं वो उसी खुड्डे में बैठना पसंद करती हैं। दूसरे खुड्डे में अंडे रखे ना तो वो नहीं बैठती। उसका बेस्ट हाल ये होता है रात के टाइम बिठाएं मादी को, ठीक है। और मादी को बिठाकर ऊपर आप कोई ना कोई टोकरी वगैरह आपके पास पड़ी है, जिस तरह ये सब्जी वगैरह की टोकरी आती है ना, इस तरह की टोकरी आप ऊपर दे दें और कोई कपड़ा वगैरह डाल दें ताकि उसे अंधेरा मिल जाए जी। मादी के नीचे जब हीट जमा होगी ना 1-2 दिन बैठी रहेगी तो फिर वो अपनी कुड़क पक्की कर लेगी। अच्छा ये भी हाजी साहब बड़े लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी मादी कुड़क नहीं हो रही। जी बिल्कुल, ठीक है। अंडे दे जा रही है कुड़क नहीं हो रही, तो इस तरह की मादियों को आप कोशिश करें कि खुड्डे के अंदर ज्यादा बंद रखें और खुड्डे के अंदर अगर आपके पास प्लास्टिक का अंडा है तो वो रख दें। अगर वो नहीं है तो फार्मी अंडा कोई ले लें, ठीक है। या कोई गंदा अंडा हो जाता है मादियों के नीचे जी, तो वो वाला अंडा एक आध अंडा उसके खुड्डे में पड़ा रहने दें, ठीक है। तो मादियां जल्दी कुड़क हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था अंडों के बारे में कि कम से कम 40 ग्राम का जो अंडा हो ना वो उसमें से आप बच्चे निकलवाया करें। वो पूरा सेहतमंद बच्चा निकलता है, हेल्दी बच्चे निकलते हैं, उनकी पलाई भी आसान होती है। जो 40 ग्राम से नीचे छोटा अंडा होता है ना उसमें से बच्चे निकल तो आते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ फिर सही से नहीं होती। और एक और हाजी साहब क्वेश्चन बड़ा आता है कि हमारी मादी ने बड़े साइज का अंडा दे दिया, अक्सर डबल जर्दी वाला अंडा दे देती है। इस तरह का अंडा मादी के नीचे नहीं रखना चाहिए, इसमें से बच्चा नहीं निकलता, ऐसे ही जाया हो जाता है ये अंडा, ठीक है जी। इसके अलावा इनक्यूबेटर की अगर बात की जाए हाजी साहब 37 से 38 डिग्री के दरमियान आपने टेम्परेचर रखना होता है, मतलब शिफ्ट होता रहे जी। 37.37.2 और समझ लें कि 37.8 तक आप सेट कर दें कंट्रोलर को, ठीक है। और इसके अलावा इनक्यूबेटर के अंदर जब भी आपने अंडे रखने हैं तो आपने दिन में 2 दफा अंडों को हिलाना जरूर है, मतलब अपने हाथ के साथ ना उनको यानी कि फेरना है अंडों को, ठीक है। मादी तो ये काम खुद ही कर लेती है। और एक इसमें और चीज का खास ख्याल रखना है कि जब मादी के समझ लें कि आप देख रहे हैं कि 18 से 19 दिन हो गए मादी को बैठे हुए अंडों के ऊपर, तो अब बच्चे निकलने का टाइम करीब है, 20वां 21वां दिन शुरू हो रहा है, तो आपने मादी की चेस्ट के ऊपर ना हल्का सा शावर कर देना है पानी का। सही। अगर शावर नहीं है तो हाथ गीला करके ना मादी की चेस्ट के ऊपर हल्का सा उसे गीला कर दे, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। इससे ये होता है कि ह्यूमिडिटी पैदा होती है और बच्चे आसानी से निकल आते हैं अंडों में से। अक्सर औकात आपने देखा होगा अंडे फंस जाते हैं, मतलब बच्चे ना फंस जाते हैं अंडे खुश्क होने की वजह से। और अगर टाइम के साथ बच्चे को ना निकाला जाए तो बच्चा एक्सपायर भी हो जाता है। और ऐसा भी होता है जिस बच्चे को आप तोड़ के खुद निकालते हैं ना भाई साहब, हाँ जी, उसकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं पंजे की जी, ये भी बड़ा मसला आता है। उंगलियां टेढ़ी हैं तो आप उनके नीचे एक इस तरह कोई गत्ता लेके ना, जिस तरह आम कागज होते हैं सख्त किस्म का, वो आप पंजे के नीचे इस तरह लगा के, ठीक है, ऊपर तीनों उंगलियां उसकी फिक्स करके ऊपर से टेप लगा दें जी, ठीक है। ये 3 से 4 दिन लगी रहेगी ना तो उम्मीद है कि उसका पंजा जो है ना वो ठीक है। अच्छा चौर साहब इत्थे एक सवाल है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜਕ ਬਾਣੀਆਂ ने किन्ने टाइम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ है? ये हाजी साहब आप डेली भी छोड़ सकते हैं, गर्मी बहुत है, ठीक है, गर्मी काफी है। और 2 दिन के वक्फे से भी छोड़ सकते हैं, मतलब आज आपने मादी को निकाला है बाहर, हाँ जी, दाना पानी करवाया और मादी को आप तब तक बाहर रखें जब तक वो बीट ना कर ले, ठीक है। जैसे मादी बीट कर ले, दाना पानी अपना कंप्लीट कर ले, दोबारा मादी को अंडों पे बिठा दें। यानी कि हले चौसा अगे नेक्स्ट ज्यादा गर्मी आनी है, हाँ, क्या मादी कुड़ा का निला सकते हैं? हाँ निला सकते हैं, लेकिन हाजी साहब इतना ज्यादा उसको गीला करके अंडों पे नहीं बिठाना, ठीक है जी। फिर ये है कि मसला आएगा नमी जो है ना उस टाइम अंडे
इनका जो शेल है ना ये नरम हुआ होता है, हाँ जी, तो फिर नमी ज्यादा अंदर चली जाएगी तो बच्चे एक्सपायर भी हो सकते हैं। नहला सकते हैं आप, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। चेस्ट उसकी फिर ये है कि नहलाने के बाद आप कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ करके ना, हाँ जी, ताकि पानी ना गिर रहा हो अंडों पे, तो फिर आप बिठा सकते यानी कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ खुश्क हो जाएगी। हाँ, पानी जिथे मादी बैठी आ आगे पानी मौजूद होना चाहिए। हाँ, वहां पे भी अच्छा, ये भी आप अगर आपने बड़े खुड्डे के अंदर मादी बिठाई है ना, फिर आपको खुद उठाने की जरूरत ही नहीं है, खुद उठ जाएगी। वो आप दाना पानी उसका पड़ा रहने दे उसके सामने सुबह से शाम तक। मादी का जब दिल करेगा वो उठेगी, बीट मारेगी, दाना पानी खा के खुद ही अंडों पे बैठ जाएगी जी। अगर आपने छोटे किसी खुड्डे के अंदर बिठाई है या किसी ऐसी जगह पे बिठाई है जहाँ पे आप दाना पानी उसको नहीं रख सकते, फिर आप अपने हाथ से उठा लें उसे। एक दिन बाद भी उठा लें, 2 दिन बाद भी उठा लें, वो इतना कोई खास मसला नहीं होता। सही। और इसके अलावा जी साहब, अंडे कुछ ना डी शेप होते हैं अंडे, मतलब लंबाई के अंदर अंडा दे दिया मादी ने, इस तरह के अंडे भी नहीं मादी के नीचे रखने चाहिए। इस तरह के अंडों में से भी बच्चे नहीं निकलते। बाकी उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।